कथारंभ होतु है, आओ वीर हनुमान, साथ में श्री राम जी, लखन सीता और राम। जय जय हनुमान, जय जय श्री राम, कष्ट हरो है कृपा निधान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, कष्ट हरो जय जय हनुमान, विघ्न हरण जय जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, विघ्न हरण जय जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, विघ्न हरण जय जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, विघ्न हरण जय जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। अपने अपने घरों की सब काहू को पीर, तो हे पीर सब घरने की, जय 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 रघुवीर। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पहला निमंत्रण आपको गौरी पुत्र गणेश, उमा सहित शंकरी ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय विघ्नहरण जय जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, विघ्नहरण जय जय हनुमान। मैं सब संतों को प्रणाम करती हूँ, सब भक्तों को प्रणाम करती हूँ। अपने चैनल में आपका स्वागत है। आप हमेशा हमारे यहाँ आइए, कथा सुनिए और हमेशा से आए हैं, अब आते रहिएगा। मेरी कथा को विधि पूर्वक सुनिए। बालकांड 11वां पेज। बालकांड 11वां पेज, 10 दोहा, 10वां दोहा। देवी पूज पद कमल तुम्हारी, श्री नर मुनि सब होई सुखारी। प्रिय लागहि अति ई सब हिमम, विनती राम जस संग। दारु विचारी की करही को, बंदे मल्य प्रसंग। श्याम सूरभ पय विशदियति, गुण दे करही सब पार। गिरा ग्राम सिय राम जसि, गावहि सुनहि सुजान। देवी पूज पद कमल तुम्हारी, सुरि नर मुनि सब होई सुखारे। बालकांड का 13वां पेज, 10वां दोहा मैं आरंभ करने जा रही हूँ। श्याम श्याम गोकाली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यह समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवार भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहिन तैसी। लिपि किरीट तरुण तनु पाई, लहियई सकल शोभा अधिकाई। मणि मणिक मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह साफ पर्वत और हाथी की
मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाते। राज के मुकुट और नियुक्त स्त्री के शरीर को पाकर ही वह सब अधिक शोभा की प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुख भी कबित बुद्धि कहीं, उपजई अनंत अनंत छवि लहीं। भक्ति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सार दयावत धाई। और इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शकुर भी कविता भी उत्पन्न और कही होती हैं और शोभा अन्यत्र कही पाती हैं। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता और शोभा आती हैं जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि की स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सिर बिनु अनुमाहे, सो शर्म जाई न कोटि उपाय। कवि को विद्या हृदय विचारी, गाँव हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाया बिना दूसरे करोड़ों उपवास से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि की ऐश को गान करते हैं। किने प्रकृत जन गुण गाना, सिर धन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति से समाना, सबति शरद कहि सुजाना। समाना सवति शरदा कहि सुजाना। शरीर मनुष्य के गुणगान करने से सरस्वती जी सिर ढूंढकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शिप और सरस्वती को स्वास्थ्य नक्षत्र के समान करते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होय सुखारे। जुगति विधि पुणे पै, रामचरित बरता। परिहरम संजन विमलौर, शोभायति अनुराग। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होय सुखारे। उन्हें कविता रूपी मुक्ति मणियों को युक्त से बेच कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तांगों में ओढ़ कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत राग रूपी शोभा होती है। वो अत्यंत प्रेम को प्राप्त होती हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कृतब बयास बेसवराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग जन्म है, जिनकी करनी कौवा के समान है और वेश हंस के समान है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलयुग के पापों का भार है। बचक भगति का राम के की कर, कंचन को काम की। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धिग्य धर्म जो विद्यक तोरी। जो श्री राम जी की भक्त कहलाकर लोग को ठगते हैं, जो धन लोभी क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धागा धीगी करने वाले धर्म की झूठ ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपटी के धंधों को बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोग में सबसे पहले
मेरी गिनती है। जो अपने गुण सब काहू, बढ़ई कथा पार नहीं लाहू। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े महू जन हैं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुण का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समझ विधि विधि विनती मोरी, को न कथा सुने दे मोरी। ए तो उत्पर करी है जय शंका, मोहित अधिक न जड़े मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने में भी जो शंका करेगा हूँ तो मुझे से भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न होई नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कही रघुपति के चरित अपारा, कहे मति मोरी निरिंद संसारा। मैं न तो कवि हूँ न तो चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी का गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी की अपार चरित्र, कहाँ शरीर में आसक्त मेरी बुद्धि। जही मारुति गिरी में उड़ाहूँ, कहूँ तूल कही लेखे माहूँ। समुझत अमित राम प्रभुताई, कृत कथा मन अति कदराई। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होय सुखारे। इसे हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसकी समाने रुई किसी गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नीत नीत कहकर पार नहीं पाते। ऐसे नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा करते हुए सदा जिनकी गुणगान किए करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, प्रदीप कहे बिनु रहे न कोई। तहाँ वेद यस कारण रखा, भंजन प्रभाव भांति बहुभाषा। अदित प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा को सब ऐसी आखिरी ही जानते हैं। अधिक कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन के प्रभाव बहुत तरह से कहा जाता है, अर्थात भगवान को महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बने पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान की गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनिह्य रूप नामा, अज सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना।